हेलो टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक कल ही के बाद से बात करते हुए चलेंगे। कल हमने लास्ट पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, तो आज हम पढ़ रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का सिंपल वाला मतलब इंडेफिनिट वाली टाइप। तो उससे पहले जो मैं आपको वोकैब्स करवाता हूँ जो कल मैंने लास्ट में करवाई थी, आज मैं थोड़ा स्टार्टिंग में करवाना चाहूँगा। 5 वर्ड्स मैं डेली के दिया करूँगा। तो आज का आपका 5 वर्ड्स जो मैं दे रहा हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल, वाइट बोर्ड आपको विजिबल है। तो हमारे वोकैबलरी की अगर हम बात करें पहले, तो देखेंगे आपका फर्स्ट वर्ड हो जाता है अबेस, जिसका मतलब होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, नीचा दिखाना। क्या मतलब होता है इसका? नीचा दिखाना, ठीक है। और जिसको मैं क्या कह सकता हूँ इंग्लिश में, डिग्रेड। ऐसे ही हमारा सेकंड वर्ड आ जाता है अबैश, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? लज्जित करना। क्या करना? लज्जित करना। इसको मैंने रेड से नहीं लिखा, कोई नहीं। इसको क्या कह सकते हो? टू एम्बैरस। इसको क्लियर करके लिख देते हैं एक बार, टू एम्बैरस, ठीक है। EMBARRAS, ठीक। हमारा थर्ड वर्ड हो जाता है आज का एबेटॉयर। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना, ठीक। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। प्लेस जहां एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है यहां से फोर्थ, देन फिफ्थ। फोर्थ वर्ड हमारा हो जाएगा यहां से एब्डिकेट। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा त्याग करना या त्याग देना। क्या करना? त्याग देना, ठीक है। त्याग देना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? गिव अप, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है लास्ट, क्या लेंगे बताओ? चलो, एबॉलिश। सारे अल्फाबेट्स के वर्ड्स करा करेंगे डेली, ठीक है। तो आज ए के थे, कल कुछ बी के, ऐसे ही A to Z जितने मेरे पास कलेक्शन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एबॉलिश मतलब, एबॉलिश मतलब हो जाएगा आपका उन्मूलन करना। उन्मूलन करना, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ? उन्मूलन करने को टू पुट एन एंड टू, खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना बोल देते हैं ना। चलिए, अगली को यहीं से नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी क्लास को नेक्स्ट टॉपिक पे। तो टॉपिक नंबर हमारा था, क्या चल रहा था? टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल, ठीक है। अब इसमें हमारी आज टाइप थी जो, वो थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसको हम क्लियर से लिख लेते हैं फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारी टाइप थी आज के लिए, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। सो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था जो चीज हम एक्शन कर रहे हैं बताते हुए, वो कॉन्टिन्यूअस में आता है। और परफेक्ट जो चीज हो चुकी है, प्रॉपरली रिसेंटली हुई है। तो इन दोनों का मैशअप है ना, इसका और इसका। तो फॉर्मूला, या जिसको हम बोलेंगे, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करोगे तो इन दोनों का रोल रहेगा, ठीक है। इन्हीं को मिला के एक सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है प्रॉपर तरीके से अगर मैं बताऊं, तो जो काम, जो एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। जैसे मैं बोलूं, मैं 5 सालों से आगरा में रह रहा हूँ, या मैं 5 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ या रहा हूँ। तो 5 सालों से रह रहे हो मतलब हो भी चुका है, आप पहले से रह रहे हो।
लेकिन ये प्रेजेंट में भी आप बता रहे हो कि मैं रह रही हूं या रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा, इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्शन ऑलरेडी started and still going on. An action already started and still going on, ठीक है। मतलब जो भी कार्य है, जो भी एक्शन, वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, हो चुका था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। वो सब किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान रखनी है आप, ठीक है। ऐसे मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी करवाया करूंगा, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो, जितना मेरे पास नॉलेज है उसके थ्रू। तो ठीक है, इस पे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम समझ लेंगे कैसे हमें सेंटेंसेस से खेलना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे ना, हमें ऐसा तो है नहीं वहां पैसेज लिख के आना है, ठीक है। मैं लखनऊ में, या आप कह सकते हो मैं 5 सालों से लखनऊ में रह रही हूं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। अब ये बोल रहा है मैं, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट पहले आई। आपको पता है रहा हूं, रही हूं भी आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है ये पहचान, जिसमें टाइम भी आ गया है और पता भी लग रहा है पहले एक्शन हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रोल है, ठीक है। जिसमें आपको टाइम लिमिट भी पता चल रही है और ये भी पता चल रहा है ये गोइंग ऑन है, क्योंकि रही हूं या रहा हूं लिखा है तो पक्का ये एक्शन हो भी रहा है प्रेजेंट में। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, ये पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसको करना कैसे है उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा, पहले ट्रांसलेट करूंगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर, और फॉर और सिंस का रोल मैं अगले स्लाइड पे आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सही से समझाता हूँ चार्ट बना के, ठीक है। 5 years। अब देख लेंगे इसके फॉर्मूले में, बात करते हैं। देखो आगे सब्जेक्ट, ठीक, हैज हैव लगेगा, ठीक, ये तो पता ही था क्योंकि ये हो भी चुका है काम। प्लस इन हैज हैव के साथ आपको लगाना पड़ेगा बीइंग, बस एक नया वर्ड आएगा बीइंग, BEEN। प्लस अब ये प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट ऑल्सो। सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको पता ही है ING लगता था, मैशअप हो गया ना कॉन्टिन्यूअस का, ये परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम के लिए क्या करोगे, फॉर या सिंस, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे, इस पर प्रैक्टिस लगाने को आप बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो, और आप कहोगे तो मैं लाऊंगा भी, पर कमेंट में आप जरूर बताना, तभी मैं लाऊंगा नेक्स्ट में कि इसके के ऊपर और तरीके के क्वेश्चंस। अब हम समझते हैं इसी में फॉर और सिंस का रोल। हमें पता है फॉर और ये है सिंस, कंफ्यूजन भी होती है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। फॉर और सिंस, देखो फॉर के लिए तो आप एक बात याद रखना, ये पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है, मतलब 5 साल है, 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, या 5 घंटों से, 6 घंटों से, ऐसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम। पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, और यहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है, राइट साइड में लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पे ध्यान रखना है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो पीरियड ऑफ टाइम में तो क्या चीजें आएंगी, फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 2 आवर्स बोल देते हैं ना, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, रात के, दिन के, शाम के, नहीं पता, तो फॉर 2 आवर्स, या कह देते हैं फॉर लास्ट
2 hours, for 5 years, for last 2 months। ठीक है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, अब इस पे आ जाओ आप। यहाँ पे होगा सिंस 1978, सिंस द बिगनिंग। ठीक, सिंस प्रॉपर डिनोट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस मंडे, सिंस 7 PM और 8 PM, जो भी आपको टाइम लेना है, जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है इस चीज का रोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। क्लास को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, रोज छोटे छोटे सेशंस में इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे, टेंसेस के रोल को, वोकैब्स को, ठीक है, प्लस बेसिक स्पेलिंग्स को। तो आज आपको हमने वोकैब करी, हमने 5 वर्ड्स वोकैब के, और हमने टेंस करे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक दिस। ठीक है, so thank you very much, keep supporting, do like and subscribe, thank you।